हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन सर्कुलर एरे। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड ये क्वेश्चन अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्लिपकार्ट ने पूछा है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ सर्कुलर इंटीजर एरे ARR। तो हमें क्या गिवन है? एक सर्कुलर अरे गिवन है जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? तो इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, द टास्क इज टू डिटरमाइन NG बोले तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। तो हमें क्या करना है? हर एक ईच एलिमेंट के लिए NG निकालना है। NG बोले तो इसका जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? जैसे 1 देखो तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 को देखो तो 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 2 है। क्या 2 तो इससे बड़ा नहीं है, तो नहीं। देन 4 देखो तो 4 इससे जस्ट बड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया। नेक्स्ट हम लोग 2 के लिए अगर देखें तो 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है? तो 2 से जस्ट बड़ा नेक्स्ट इससे कौन सा बड़ा है? तो 4 है, तो इसीलिए यहाँ पे भी 4 आ गया। अब 4 के लिए देखें तो 4 के आगे तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं प्रेजेंट है, बट ये अरे क्या है? ये अरे हमारा सर्कुलर है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वापस से स्टार्ट से यानी जीरो इंडेक्स से फिर से आइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो फिर भी तुम अगर ढूंढोगे इस 4 से बड़ा एलिमेंट तो यहाँ पे तो नहीं मिला, फिर 4 से बड़ा यहाँ भी नहीं है, फिर 4 से बड़ा यहाँ भी नहीं है। सो इन दिस केस हमें क्या करना होगा? -1 को रिटर्न करना। ठीक है, सो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, तो चलो हम लोग अब इसको ब्रूट फोर्स से देखते हैं कैसे बनाएंगे। सो अपने ब्रूट फोर्स को चलो इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हमारे अरे में अभी क्या प्रेजेंट है? तो 2 7 3 5 1 प्रेजेंट है। तो शुरू में हम क्या करेंगे ना, अपने रिजल्ट को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, इससे फायदा क्या होगा? तो देखो 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? तो 7 है, तो यहाँ 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 का अगर तुम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखोगे तो मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे -1 ही रह जाएगा। ओके, फिर 3 का अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखो तो 5 यहीं पे मिल गया, तो इसको 5 कर देंगे। फिर 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ तो नहीं मिला, तो सर्कल होकर वापस करें, यहाँ भी नहीं मिला। फिर 7, तो ये बड़ा मिल गया, तो यहाँ पे 7 आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे 1 मिला, 1 का आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखेंगे तो फिर से सर्कल होकर आएंगे, तो यहाँ पे देखो 2 मिला, तो 2 को यहाँ डाल देंगे। ओके, सो इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट बन सकता है। ठीक है, तो -1 लेने से फ़ायदा क्या होगा? जिस एलिमेंट के लिए 7 के लिए हमारे को कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला, सो हमें इसको अपडेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे -1 हम लोग को ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने रिजल्ट को इनिशियलाइज कर देंगे सारे एलिमेंट्स को -1 से। ठीक है, सो हम आई को अपने 0 से स्टार्ट कर देंगे और जे को क्या करेंगे ना, जे को क्योंकि हम लोग को क्या करना है, लाइक एक ही राउंड लगा के देखना होगा ना, तो हम लोग जे को 1 से स्टार्ट करेंगे और एन तक ले जाएंगे। ठीक है, लाइक जे पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जे मूव करेगा अपना। ओके, तो देखो हम लोग कंपेयर किसको करेंगे ना, तो अरे पे जो अभी अपना करेंट एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे ARR ऑफ आई प्लस जे से। जे की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो i+1 यानी 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 होगा, यानी कि तुम इन दोनों को पहले कंपेयर करो। फिर जे की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, यानी कि जे अपना यहाँ आ जाता है ना, तो ARR ऑफ आई प्लस जे क्या होता है? इधर आता है ना। तो तुम इस तरह से कंपेयर करना। ठीक है, तो किसको किसको कंपेयर करें हम लोग? ARR ऑफ आई और ARR ऑफ आई प्लस जे को कंपेयर करें। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, यानी कि ये वाले एलिमेंट को बड़ा होना होगा, ARR ऑफ आई प्लस जे को बड़ा होना होगा। अगर ये एलिमेंट बड़ा आ जाता है तो रिजल्ट ऑफ आई में हम लोग उसको डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही हम लोग अप्रोच को अपने ब्रूट फोर्स में लगा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर किया हमने, तो 7 बड़ा आ गया, 7 बड़ा आ गया, तो यहाँ हम लोग 7 को डाल देंगे। ठीक है, तो 7 अपना इधर आ गया। नेक्स्ट अब क्या होगा? आई अपना आगे बढ़ेगा, तो 7 अपना जैसे ही डाल दिए तो ब्रेक कर जाएंगे, यानी कि अब आई आगे बढ़ेगा, जे का काम हो गया ना। तो फिर देखो आई यहाँ बढ़ के आया, यहाँ बढ़ के आया, तो अब ये इससे कंपेयर करेगा, तो 3 तो बड़ा नहीं मिला, बड़ा नहीं मिला तो फिर से आगे जाएगा जे, जे इससे बड़ा ला के ढूंढने का कोशिश करेगा, तो यहाँ भी नहीं मिला, फिर से बड़ा ढूंढने का कोशिश करेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, फिर जे क्या करेगा? आगे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, तो ये तो अपना आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, लेकिन अपना अरे क्या था? सर्कुलर अरे था, राइट। सर्कुलर अरे था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब जे अपना यहाँ 4th इंडेक्स पे था, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे ना, मॉडुलो एन कर देंगे। मॉडुलो एन करने से क्या होगा ना, जस्ट इसका एग्जैक्ट कॉपी एक यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर तुम्हारी आई की वैल्यू क्या भी 1 है, तो जे की वैल्यू क्या होगी? जे की वैल्यू 4 है ना। तो जे की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड कर तो क्या हो रहा है? 1 + 4 दैट इज़ 5, और मॉडुलो एन अपने टोटल एलिमेंट्स कितने? 5 है, दैट इज़ 5 मॉडुलो 5 हो रहा है, तो जे कहाँ पे चला जाएगा? 0 पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अपने हम लोग इसको सर्कुलर बना दिए, जे को रैप अराउंड कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब तुम कंपेयर करो तो अभी भी क्या मिला? बड़ा तो नहीं मिला, छोटा ही मिला। तो इस 7 के लिए हमें कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं मिल पाया, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ -1 ही रह गया। ठीक है, फिर आई आगे मूव करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे आएगा, यानी 3 पे आएगा।
अब ये क्या कोशिश करेगा, इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा कौन सा है, तो 5 मिल गया, इसको 5 मिल गया तो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर आई आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए, फिर ये क्या कोशिश करेगा, इससे नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट, तो यहाँ पे तो नहीं मिला, फिर ये रैप अराउंड करके इधर आ जाएगा, तो अभी भी बड़ा नहीं मिला, अब यहाँ पे बड़ा मिल गया, तो हम लोग अपने रिजल्ट को अपडेट करके यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, फिर आई आगे जाएगा, तो जे अपना रैप अराउंड होके इधर आ गया होता। ठीक है, तो अभी क्या है, 1 है, 1 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा क्या 2 मिल गया इसको, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट करके इसको 2 कर देंगे। फिर अब आई आगे जाएगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना, तो इन दैट केस हमारे रिजल्ट में जो प्रेजेंट है वही आंसर हो जाएगा। ओके, सो चलो इसको अपने कोड में देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, कोड काफ़ी सिंपल है इसका, हम लोग पहले क्या किए, अपने अरे का साइज निकाल लिए और रिजल्ट को एन साइज का बना दिया और सभी को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो अरे था, यानी कि एक इंडेक्स आई को हम लोग क्या करते थे, फिक्स करते थे, और जे क्या करता था, वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स को सर्कुलरली जाके ढूंढ के बताते जाता था, है ना, तो सर्कुलरली ढूंढता था ना, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको मॉडुलो एन कर दिया। ठीक है, सो दैट वो रैप अराउंड हो जाए। सिमिलरली रिजल्ट ऑफ आई को अगर ऐसा मिल जाता था कोई एलिमेंट, तो रिजल्ट ऑफ आई उस एलिमेंट से अपडेट हो जाता था। अब उस आई का काम हो गया, मतलब उस, तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक डाल दिया, जैसे ही मिल गया हम लोग ब्रेक डाल देंगे, और लास्टली अपना आंसर किस में स्टोर रहेगा, तो रिजल्ट में, तो इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, सो अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो 2 लूप चल रहा है अपना, 2 लूप चल रहा है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और हमने रिजल्ट के अलावा तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया, यानी आंसर में ही हमें बोला है वेक्टर ऑफ इंट में देना, तो इसको नहीं कंसिडर करें, तो हमने कोई भी एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया। ठीक है, बट अगर तुम इसको सबमिट करोगे तो क्या आएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको अपने बेटर अप्रोच से देखते हैं। सो अभी हम लोग अपने ब्रूट फोर्स में क्या करे थे, लाइक हर एक ईच इंडेक्स आई के लिए हम लोग क्या करे थे, उसको फ्रीज करे थे, और फिर क्या करते थे, एक फॉरवर्ड स्कैन करते थे जे का, लाइक पूछते थे जाके कि वो एलिमेंट बड़ा है क्या इस आई से, तो जे हमारे को क्या करता था, एक फॉरवर्ड स्कैन करके देता था और बता देता था कि ओके ये एलिमेंट इससे नेक्स्ट ग्रेटर है, तो तुम इसको रिजल्ट में अपने डाल सकते हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा था, हर एक एलिमेंट का क्या कर रहा था, वो अपना खुद का फॉरवर्ड सर्च कर रहा था, है ना, लाइक आई जो था यहाँ पे था, फिर जे उसके लिए ढूंढ के ला के देता था, फिर यहाँ पे आता, फिर जे उसके लिए ढूंढ के ला के देता, फिर यहाँ पे आता, फिर जे उसके लिए ढूंढ के ला के देता, है ना। तो ये तुम समझ सकते हो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। तो ये जो हम लोग फॉरवर्ड स्कैन कर रहे हैं, लाइक फॉरवर्ड सर्च मार रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपने सर्च के डायरेक्शन को ही फ्लिप कर दें, लाइक इंस्टेड ऑफ हम लोग जो फॉरवर्ड जाके ढूंढ रहे हैं, क्यों ना हम लोग पीछे से पूछे जाके कि ओके क्या तुम पिछले वाले एलिमेंट से बड़े हो सकते थे क्या। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए लाइक पीछे वाले एलिमेंट का ट्रैक रखना होगा, है ना। तो ऐसा कौन सा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने पीछे वाले एलिमेंट्स का ट्रैक रखे, है ना। तो अगर तुम सोचो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक अपना बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने लास्ट वाले मतलब एलिमेंट्स का ट्रैक रखे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अपना ऑप्टिमल अप्रोच होगा वो स्टैक को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक फॉरवर्ड चलेंगे एक ही बार या हो सकता है 2 बार, क्योंकि ये सर्कुलर एरे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी एलिमेंट का हम लोग को अभी तक क्रेटर नहीं मिला है, ठीक है, तो उसको हम लोग पुश करते जाएंगे अपने स्टैक में। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हर बार आगे जाते जाएंगे, और जब तक हम लोग को उसका कोई ग्रेटर एलिमेंट ना मिले हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, फिर जैसे कि अभी कोई नया एलिमेंट आया, जैसे अगर इस 2 को देखो, तो 2 के लिए तो हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलता, तो इसको सीधा स्टैक में पुश कर देते, ग्रेटर एलिमेंट इसका कोई नहीं दिखता, तो इसको स्टैक में पुश कर देते। फिर जैसे ही हमें कोई नया एलिमेंट जैसे 7 मिला, है ना, तो 7 मिला तो हम लोग पूछेंगे कि स्टैक में जो हमारा एलिमेंट है, लाइक 2 जो है, वो क्या उससे ये बड़ा है क्या, 7 उससे बड़ा है क्या। तो अगर 7 बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसको इमीडिएटली असाइन कर देंगे, लाइक ओके दिस इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ इस 2 को हम लोग अपने स्टैक से पॉप कर देंगे, क्योंकि इसका काम तो हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने ऑप्टिमल अप्रोच का इंट्यूशन रखें। ठीक है, तो चलो इसको एक्शन में देखते हैं पहले, लाइक ड्राई रन करके देखते हैं, तब प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक को बना लेंगे। ठीक है, तो स्टैक को बनाने के बाद उसमें स्टोर क्या करोगे, हम लोग उस एलिमेंट को नहीं स्टोर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, उसके इंडेक्स को स्टोर करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो, अगर सपोज करो तुम एलिमेंट को स्टोर करते तो तुम क्या करते, यहाँ पे 2 को डाल देते, फिर तुम क्या करते, स्टैक के टॉप से कंपेयर करके देखते, है ना, तो तुम्हें पता चल जाता 7 बड़ा है, तो अब इस 7 को तुमको रिजल्ट में डालना होता, तो कहाँ डालते, लाइक 7 को तुम्हें कहीं डालना होगा ना अपने रिजल्ट में, किसी इंडेक्स पे जाके, तो कौन से इंडेक्स पे डालोगे, इस चीज़ का ट्रैक तो तुम नहीं रख पाए, है ना। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट एलिमेंट विल स्टोर द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, सो दैट हमें पता रहे कि इस 7 को हम लोग को कहाँ पे डालना है। ओके, तो जैसे देखो, तो अगर तुम 0 को डालते
तो तुम क्या बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ 0 पे जाओ और यहाँ पे 7 को डाल दो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को नहीं स्टोर करेंगे, हम लोग वहाँ पे उसके इंडेक्स को स्टोर करेंगे, ओके। सो हम ना इस क्वेश्चन को दो पास में बनाएंगे। जो फर्स्ट पास होगा वो मतलब बेसिकली बस 0 से 4 तक चलेगा, ठीक है। जो सेकंड पास होगा वो क्या होगा ना, अपना सर्कुलर के लिए, ठीक है। सो उस सर्कुलर के लिए हम लोग क्या किए, अपने IDX को लेंगे। तो अभी ये IDX का तो कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या करें, फर्स्ट पास में बेसिकली बस सीधा जा रहे हैं, है ना, सर्कुलरली नहीं जाएंगे। तो इन दैट केस IDX और I दोनों सेम को ही पॉइंट करेंगे, ठीक है। और ये जो नम है वो बेसिकली बताएगा कि अपना IDX या I पे क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन तो हमारा इस एलिमेंट से यही होगा ना, कि ये किसी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता था क्या, या लाइक पीछे किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता था क्या, ये 2। तो ये तो बोलेगा कि अभी ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें स्टैक देता है, बट स्टैक में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। तो सिंपली बस क्या करो, इसके इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आई आगे जाएगा, आई आगे जाएगा तो 7 पे आएगा। नाउ देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 सेम क्वेश्चन पूछेगा, क्या ये प्रीवियस किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता था क्या। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें स्टैक देगा। तो स्टैक ने क्या बोला, तुम इंडेक्स 0 पे जाके देखो। तो इंडेक्स 0 पे माने कि हम लोग एक तरह से क्या करें, ARR ऑफ st.top, मतलब कि 0 इंडेक्स पे ARR ऑफ 0 पे, ARR ऑफ 0 क्या है, 2 है ना। तो 2 से कंपेयर करके देखो, क्या 7 जो है वो 2 से बड़ा है क्या। अगर ऐसा है तो ये 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग 7 लिख सकते हैं, राइट। यानी कि रिजल्ट ऑफ st.top पे जो प्रेजेंट है उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नम को हम लोग डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग रिजल्ट ऑफ 0 पे 7 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो अब देखो, तो तुम्हें क्या हुआ, 0 का तो आंसर मिल गया, तो 0 का काम हो गया अपना। 0 का काम हो गया तो इसको पॉप कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ से पॉप हो गया। नेक्स्ट, अब 7 की कोशिश क्या होती है, क्या ये अभी भी प्रीवियस किसी एलिमेंट का, फिर भी किसी का भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता था क्या। तो अभी देखेगा तो स्टैक ही एम्प्टी है ना। तो ये नहीं बन पाया, नहीं बन पाया तो क्या करेंगे, हम लोग इसके इंडेक्स को यहाँ पे पुश कर देंगे, ओके। नाउ सिमिलरली फिर आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ा। नाउ अब 3 की कोशिश क्या होगी, क्या ये प्रीवियस किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता था क्या। तो इसने कंपेयर करने का कोशिश किया, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दिया, स्टैक। तो स्टैक ने बोला कि 1 इंडेक्स पे जाकर देखो। तो 1 इंडेक्स पे इसको क्या मिला, 7 मिला। तो इसने पूछा कि क्या 7 से मैं बड़ा हूँ, तो ये बोलेगा नहीं, 7 से तो मैं नहीं बढ़ा हूँ। तो ये प्रीवियस किसी एलिमेंट का नहीं बन पाया, नहीं बन पाया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को इधर पुश कर देंगे, ओके। नाउ फिर से सिमिलरली आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ के 3 पे आ जाएगा। नाउ यहाँ आया, तो अब ये क्या करेगा, ये भी इसकी क्या कोशिश होगी, क्या ये प्रीवियस किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता था क्या। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो स्टैक देगा, है ना। तो स्टैक क्या बोल रहा है, सेकंड इंडेक्स पे जाके पूछो। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 3 है। तो यानी कि जो हमारा 5 है, क्या वो 3 से बड़ा है। तो यस, तो हमारा 5 जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी कि मतलब हमारा जो 5 हो गया वो क्या हो गया, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया। यानी कि हम लोग सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ पे जाके 5 लिख सकते हैं, है ना। बेसिकली रिजल्ट ऑफ 2 पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 2 का काम हो गया, तो उसको पॉप भी कर देंगे साथ में, ठीक है। क्योंकि 2 का आंसर हमें मिल गया। अभी तक किसका आंसर नहीं मिला, तो 1 इंडेक्स का आंसर नहीं मिला, दैट इज 7 का हम लोग का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला, तो इसीलिए वो स्टैक में प्रेजेंट भी है, ठीक है। नाउ सेम जो 5 है, 5 फिर से क्या कोशिश करेगा, कि अभी भी पूछेगा कि वो नेक्स्ट, लाइक अभी स्टैक के जो टॉप में प्रेजेंट है, क्या ये इसका, यानी कि जो 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता क्या। तो ये देखा, तो 5 ने खुद को क्या किया, 1 इंडेक्स पे दैट इज 7 से जाके कंपेयर किया, क्या ये उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता। तो इसने तो बोल दिया नहीं, 5 छोटा है ना। तो नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को यहाँ पे पुश कर देंगे, ओके। तो इसका इंडेक्स यहाँ पे पुश हो गया। नेक्स्ट, फिर से आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ा तो 4 पे आया। अब यानी मतलब इंडेक्स 4 पे आया, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है, 1 क्या कोशिश करेगा, फिर से पूछेगा क्या ये प्रीवियस किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता क्या। तो इसका इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो इसका इन्फॉर्मेशन अपना स्टैक बोलेगा, स्टैक बोलेगा जाओ पहले 3 वाले इंडेक्स से कंपेयर करके पूछो। तो 3 वाले इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, तो 5 प्रेजेंट है। तो 1 ने क्या किया, 1 ने कंपेयर करके पूछा क्या जो हमारा मतलब जो 1 है वो बड़ा आया, तो नहीं आया, नहीं आया। यानी कि इसका आंसर मतलब नहीं बन पाए, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ये नहीं बन पाया। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं बन पाया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो
अब हमारा यहाँ पे एक तरह से हमने 0 to 4 तक अपने स्कैन कर लिया, यानी अपना फर्स्ट पास खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारा सेकंड पास स्टार्ट होगा। सेकंड पास में क्या होगा, आई जो है वो 5 से 9 तक जाएगा, बट 5 से 9 तक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यहीं पे अपना आई डी एक्स आएगा। आई डी एक्स देखो तो अब क्या है, 5 मॉडुलो 5 है, यानी कि 0 हो जाएगा, तो आई डी एक्स अपना 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि आई डी एक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो आई डी एक्स पे 2 है ना, तो 2 है तो 2 सेम चाहेगा, क्या ये प्रीवियस किसी एलिमेंट का, प्रीवियस किसी एलिमेंट का मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता था क्या, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो स्टैक देगा। तो स्टैक पे क्या बोल रहा है, फोर्थ वाले इंडेक्स पे जाके पूछो, यानी बेसिकली अगर तुम इसका कॉपी उठाते और यहाँ पे लगा देते तो यहाँ पे 2 आता, तो ये 2 इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होता ना 1 का, तो ये वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग इस स्टैक ने क्या बोला, फोर्थ वाले इंडेक्स पे जाके पूछो, तो फोर्थ वाले इंडेक्स पे क्या मिला, मैं 1 मिला, तो यस यहाँ पे ये ग्रेटर है। ग्रेटर है दैट मीन्स कि ये अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ 4 पे जाएंगे और यहाँ पे 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ 4 पे गए और यहाँ पे 2 को पुट कर दिए, उसका काम हो गया, 2 का मतलब आंसर मिल गया हमें, तो डन। ओके, और साथ ही साथ तुम एक चीज़ का ध्यान दो, लाइक जब तुम अब आई को आगे बढ़ाओगे ना, लाइक सेकेंड पास में हम किसी भी को पुश नहीं करेंगे, लाइक फर्स्ट पास में हमारे अरे में ऑलरेडी वो सारे इंडेक्स मिल चुके हैं जिसका आंसर हमें नहीं पता। ठीक है, लाइक हमें 1 वाले इंडेक्स का आंसर नहीं पता, हमें 3 वाले इंडेक्स का आंसर नहीं पता, हमें 4 वाले इंडेक्स का आंसर नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट पास में हमें पता चल गया किसके किसके आंसर नहीं पते। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग पुश नहीं करेंगे, अब जब आंसर नहीं मिला तो पुश नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें अब वो मिल चुका है, जब आई डी एक्स अपना सेकेंड पास में बड़ा हो जाता है तो पुश नहीं करना उस टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ थे, तो अभी हम लोग ने यहाँ 2 पुश कर दिया था। ठीक है, फिर आई आगे बढ़ के 6 पे आता। ओके हाँ, फिर यहाँ पे देखो, अभी वापस से ये 2 क्या चाहता, 2 अभी भी वापस चाहता ना कि प्रीवियस किसी और भी एलिमेंट, लाइक इस वाले फोर्थ वाले इंडेक्स के लिए तो हो गया, लाइक ये और भी किसी एलिमेंट के लिए भी हो सकता है क्या, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो ये कंपेयर करके पूछता। तो अभी क्या दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कौन देता, तो स्टैक देता, तो स्टैक में हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे 5 मिलता, तो ये 2 क्या करता, कंपेयर करता 5 को खुद, मतलब कंपेयर करता, तो क्या पता चलता कि 2 जो है वो छोटा निकला, छोटा निकला यानी कि ये तो नहीं बन सकता इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो हम लोग अब पुश करते थे, है ना, बट पुश नहीं करेंगे अब। ठीक है, सिंपली बस आई डी एक्स को आगे बढ़ा दो, क्योंकि उसका आंसर कंप्यूटेड है ऑलरेडी, 0 का देखो ऑलरेडी 7 कंप्यूटेड है ना, तो इसको क्यों पुश करोगे। ठीक है, तो आई डी एक्स अब आगे बढ़ के 7 पाया। ठीक है, नाउ अब देखो, तो तुम्हारे को अब ये क्या बोलेगा कि क्या ये जो 7 है वो किसी नेक्स्ट मतलब प्रीवियस किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता था सर्कुलरली, है ना, तो इसने देखा तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दिया, अपना स्टैक दिया, है ना, तो स्टैक ने बोला थर्ड इंडेक्स पे जाकर पूछो, थर्ड इंडेक्स पे क्या मिला 5, तो 7 को हमने कंपेयर किया 5 से, तो यहाँ पे देखो, तो यस यहाँ पे हमारा 7 बड़ा आ गया, 7 बड़ा आ गया यानी इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता है, यानी कि रिजल्ट ऑफ 3 पे जाओ और यहाँ पे 7 पुट कर दो। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ 3 पे जाएंगे और यहाँ पे 7 को पुट कर देंगे, 3 का काम हो गया, 3 को अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, डन। नेक्स्ट अब हमारा आई डी एक्स आगे बढ़ता, आई डी एक्स आगे बढ़ता, आई आगे बढ़ता, तो बेसिकली इस तरह से आई डी एक्स अपना अपडेट हो रहा है, तो आई डी एक्स अभी 2 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, इसको 3 मिला, है ना, तो ये 3 क्या चाहेगा, अपने प्रीवियस किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता क्या, तो इसका इन्फॉर्मेशन कौन देगा, स्टैक देगा, है ना, तो 1 इंडेक्स से जाके पूछने पड़ रहा है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर आई डी एक्स आगे बढ़ता, फिर 5 पे आता, तो 5 प्रीवियस किसी एलिमेंट का हो सकता है, तो 1 इंडेक्स से जाके पूछे, यानी 7 का हो सकता क्या, तो 5 तो छोटा है तो नहीं हो सकता। देन अगेन 1 पे हम लोग पहुँचे, यहाँ पे मतलब फोर्थ इंडेक्स पे पहुँचे, आई डी एक्स अपना यहाँ था, फिर से ये 1 पूछता, तो अभी भी ये तो किसी से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम लोग बेसिकली अपने अरे को एग्जॉस्ट कर गए। ठीक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, मैंने गलती से 4 लिख दिया। ओके, सो बेसिकली अपना रिजल्ट जो है अब फाइनली अपना आंसर का रिजल्ट में स्टोर है। ओके, सो अगर तुम देखो तो हमारे स्टैक में जो प्रेजेंट है, स्टैक में क्या प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स प्रेजेंट है, यानी कि 1 इंडेक्स का हमें कोई भी आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमें मतलब अपना फाइनली आंसर किस में रिजल्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दिया, जब यहाँ पे हमें 1 लिखना चाहिए था, गलती से 4 लिख दिया, इंडेक्स से कंफ्यूज हो गया होगा। ओके, सो चलो इसी अप्रोच को हम लोग क्या करते हैं, कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करो, अरे का साइज निकाल लो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज,
नाउ हमें आंसर किस में रिटर्न करना है, तो वेक्टर ऑफ इंट, तो इसके लिए हमने क्या बनाया था, रिजल्ट बनाया था, है ना। तो रिजल्ट को यहाँ पे बना लेते हैं। नेक्स्ट, ये कितने साइज़ का होगा, तो ये जितना अपना अरे का साइज़ होगा उतना ही साइज़ का होगा, और इसमें हम लोग -1 से शुरू में सबको इनिशियलाइज़ कर दिए थे। साथ ही साथ हमने क्या बनाया था, स्टैक बनाया था, है ना। स्टैक में हम लोग क्या स्टोर करते थे, तो इंडेक्स से स्टोर करते थे किसका, तो प्रीवियस एलिमेंट्स का, है ना। स्टैक क्यों बनाया था, प्रीवियस एलिमेंट्स का ट्रैक रखने के लिए, और इसका नाम दे देते हैं ht। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, अपना लूप स्टार्ट कर दो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, तो यहाँ पे देखो हम लोग अपना आंसर कितना, 2 पास में बनाते थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू एन कर दो। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते थे, अपना आई डी एक्स और नम निकाल देते हैं, है ना। तो इंट आई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, आई मॉडलो एन करते थे यहाँ पे सर्कुलर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना नम निकालते हैं, दैट इज इंट नम इज इक्वल्स टू, जो भी आई डी एक्स पे नंबर प्रेजेंट है उसको, मतलब अरे का एलिमेंट को हम लोग करते थे ना, नम उसी को बोलते थे। तो ए आर आर ऑफ आई डी एक्स पे हमें क्या मिला, वो नंबर मिल गया। यही नंबर जो होता था वो क्या करता था, प्रीवियस का किसी का ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है क्या, यही चेक करता था ना हम लोग, इसी चेक करते थे कि ये किसी प्रीवियस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन सकता क्या। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स का बन सकता, तो ये कब बन सकता, ओनली इफ ये ग्रेटर हो, है ना। तो ये ग्रेटर हो किन से, तो प्रीवियस एलिमेंट्स का। तो प्रीवियस एलिमेंट का ट्रैक कौन रखता था, अपना स्टैक रखता था। बेसिकली स्टैक के टॉप पे जाके देखते थे, ओके इस इंडेक्स पे जाके देखो, तो ये हमें कौन दे रहा है, स्टैक का टॉप दे रहा है ना। तो यहाँ पे जाके हमने चेक डाला कि अगर ये बड़ा है तो ठीक है, ये बन गया, ये बन गया अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट उस इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, रिजल्ट में भी उस इंडेक्स पे जाते थे, यानी एस टी डॉट टॉप पे जाते थे, और बोलते थे कि ओके ये तुम्हारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ये नम बन चुका है। ठीक है, नाउ अब तुम क्या कर रहे हो, लाइक ये तो अपना आंसर बन गया ना, एस टी डॉट टॉप का आंसर आ चुका है तुम्हारे, बेसिकली उस इंडेक्स के लिए तुम्हारे को आंसर आ चुका है। तो तुम क्या करोगे, अब उसको पॉप कर दो, तो एस टी डॉट पॉप। ठीक है, ना तुम पॉप कर रहे हो तो साथ ही साथ यहाँ पे चेक डाल दो कि तुम्हारा जो स्टैक है वो एम तो नहीं है ना, दैट इज नॉट ऑफ एस टी डॉट एम टी, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, जब ये तुम्हारा नम जो था वो प्रीवियस किसी एलिमेंट का बन जाता था, तब हम लोग उस केस को हैंडल कर लिया। जब नहीं बनता था तो क्या करते थे, डायरेक्टली हम लोग पुश कर देते थे, दैट इज एस टी डॉट पुश कर देते थे उसके इंडेक्स को, आई डी एक्स को, है ना। तो ये तुम कब पुश करोगे, ये ओनली सिर्फ तुम फर्स्ट पास में पुश करते थे, है ना। क्योंकि फर्स्ट पास के बाद तुम्हें पता चल जाता था कि तुम्हारे पास कितने के आंसर आ चुके हैं, कितने के नहीं आ चुके हैं। तो सेकंड पास में पुश करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बस चेक डाल देंगे, इफ़ जो हमारा आई है, आई जो है वो लेस देन एन है, ओनली इन दैट केस इस आई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, तो एस टी डॉट पुश आई डी एक्स कर दो, या आई भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट में अपना रिजल्ट कहाँ पे स्टोर है, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। Okay, so let's try to compile and run it first. So हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड इफ मैंने सारे कोड ये गिटहब पे भी डाल रखे हैं, और इसका अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दो लूप, मतलब 2 बार चल रहे, तो 2n इसका हो गया। ठीक है, तो बस एक ही लूप चल रहा है, तो बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या किया, स्टैक लिया। तो इसके लिए भी हम लोग एक बोल सकते हैं बिग ऑफ एन। ओके, सो थैंक यू सो मच।